दोस्तों, क्या मानसून फिर से होगा मेहरबान भारत के राज्यों पर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के कारण। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रेडियल वीडियो पर। देखिए दोस्तों, 1 सितंबर से बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनने जा रहा है और ये लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में जो है वो पहुंच सकता है। और आपको बता दें कि जो सिस्टम है दोस्तों, ये लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में पहुंच सकता है और ये लगभग 4 या 5 सितंबर के दौरान ये यहां से उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। अब थोड़ा सा देखिए, ये कह पाना मुश्किल है कि ये यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ यानी कि गुजरात या राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कि इनमें हवाओं की रुकावट हो सकती है। देखिए, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश पर जो हवाएं हैं पश्चिमी, ये किस रफ्तार से चल रही हैं। अगर दोस्तों लगभग 6 या 7 सितंबर के दौरान अगर ये हवाएं इसी तरह से चलती रही तो दोस्तों ये इस सिस्टम को छत्तीसगढ़ से आगे नहीं बढ़ने देगी। ये यहाँ से यानी कि जो हवाएं हैं इसको ये ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर देंगी, तो ये यहाँ से इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ भी आगे इसकी बढ़ने की जो है वो संभावनाएं जो है वो बन सकती हैं। अगर ये हवाएं कमजोर पड़ गई तो फिर ये छत्तीसगढ़ से इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ जो है इसमें दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के भागों की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। अगर ये हवाएं काफी रफ्तार से उस समय चलती रही, नॉर्मली जो इनकी स्पीड है वो 40 या 45 किलोमीटर के आसपास जो रही, तो ये यहां से तरह से बिहार के भागों की तरफ भी रिकवर कर सकता है। तो इस सभी पर आप सभी भाइयों का क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये हवाएं कमजोर होकर ये आगे बढ़ सकता है या ये हवाएं जो है तेज रहेंगी, ये रिकवर कर बिहार की तरफ जा सकता है, या यहाँ से उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ, जैसे आपने देखा होगी जो इससे पहला सिस्टम था वो भी मध्य प्रदेश तक आया था और मध्य प्रदेश से फिर उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ बिहार के भागों की तरफ उसने रिकवर किया था। तो इस सभी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो ये तो बात हुई दोस्तों सिस्टम के बारे में, यानी कि बनेगा जरूर और बारिश तो भारत के पूर्वी राज्यों पर तो ये जो है जरूर करेगा और मध्य राज्यों तक इसकी जो है बारिश देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD आया हुआ है यानी कि 28 अगस्त में, और इसकी वजह से जो सर्कुलेशन बना हुआ है, देखिए जो मानसूनी ट्रफ है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पहुंच चुकी है, लेकिन यहां पर इसकी वजह से यानी कि अगर हम बात करें 28 अगस्त की सुबह के समय की, यानी कि सुबह से और यानी कि शाम के अगले 24 घंटे के दौरान हम बोल सकते हैं तो इसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर बारिश जो है वो हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि 28 अगस्त में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों पर रहेगा और इस WD का कितना असर मैदानी राज्यों पर दिखेगा, और देखेंगे किस तरह का मौसम रहेगा और आगे की रिपोर्टों पर भी नजर डालेंगे कि 5 या 6 सितंबर तक किस तरह का मौसम भारत के राज्यों पर इस सिस्टम की वजह से वो बदलने वाला है। तो देखिए, जो WD है उसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर दिखेगा, यानी कि कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के कई भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी अधिक बारिश हो सकती है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के कई भागों पर मौसम जो है वो काफी चुनौती भरा रहा है और बारिश अधिक होने की वजह से हालात जो है वे काफी बद से बदतर जो है वो देखने को यहाँ पर मिले हैं। लेकिन अब थोड़ी सी जो है वो राहत है क्योंकि बारिश अभी इतनी नहीं हो रही है, लेकिन इस WD का प्रभाव भारत के पहाड़ी राज्यों पर देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा देखिए, जो पंजाब है तो पंजाब में पठानकोट से अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, फाजिलका, फरीदकोट, मोगा, कपूरथला, लुधियाना और बरनाला, भटिंडा, मनसा, संगरूर के आसपास के भागों के साथ साथ और जालंधर और होशियारपुर, नवाशहर के कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश
होने की संभावनाएं कुछ जो है वो नजर आ रही है। हल्की बारिश हो सकती है, कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र से लगाकर सिरसा से लगाकर फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, जिंद और भिवानी, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात और करनाल, पानीपत के भागों पर भी, यानी कि जो पश्चिमी भाग है, यानी कि जो पंजाब से सटे हुए भाग है, उन पर अधिक बारिश होगी और इस तरह से वो बारिश जो है वो कम 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 होती चली आएगी दिल्ली के भागों की ओर की तरफ। तो यहाँ पर पश्चिमी भागों पर जो है बारिश होगी और इधर की तरफ वो कम होती हुई हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी हल्की बारिश कुछ भागों पर और कुछ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। राजस्थान की अगर बात करें, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ से चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के भागों पर और कुछ भाग इसमें बीकानेर के भी शामिल होंगे, यहां पर भी कुछ भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 28 अगस्त में सुबह के समय भी हो सकती है, दोपहर के समय भी हो सकती है या शाम तक भी जो है वो पहुंच सकती है। तो यहाँ पर भी कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। बारिश जो है हल्की या किसी किसी जिले पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। और उत्तर प्रदेश पर भी बात करें अगर खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल के आसपास के भागों पर यहाँ पर हल्की बारिश ही होने की संभावना है। ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो बादल बनकर पश्चिम विक्षोभ की वजह से पंजाब से चलेंगे तो उनकी जो बारिश है वो पंजाब हरियाणा पर करते हुए जैसे ही वे पश्चिम उत्तर प्रदेश पर आएंगे तो यहाँ पर तक वे काफी कमजोर हो चुके होंगे। तो यहाँ पर हल्की बारिश ही होने की संभावना है। हल्की से एक आध जिले पर कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो हो सकती है। बरेली के आसपास के भागों पर भी, पीलीभीत और शाजापुर के आसपास के भागों पर भी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सहारनपुर, बिजनौर के भागों पर भी कहीं कहीं पर हो सकती है। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। बारिश की संभावना है हालांकि दिल्ली के भागों पर थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन कुछ भागों पर हल्की फुल्की हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। और इसके अलावा जो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर से और सुल्तानपुर, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, संत रविदास नगर और फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर से ज्यादातर भागों पर यहाँ पर दोस्तों मौसम ड्राई बना रहेगा। हल्के फुल्के बादल आते जाते दिन में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफी जो है वो कम यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि बारिश होने की जो संभावना है वो ना होने के बराबर है। सिर्फ यहाँ पर ही थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर। बिहार की अगर बात करें, बिहार के ज्यादातर भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर भागों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि बालोद, बाजार और इसमें दंतेवाड़ा के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर के आसपास के भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसमें हम बोल सकते हैं कि सतना, पन्ना, सिंगरौली के आसपास के भागों पर भी थोड़ी हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा। गुजरात के भागों पर भी मौसम ड्राई रहेगा और राजस्थान का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि उत्तरी भागों पर बारिश हो सकती है। और जालोर से और जोधपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारा, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। ज्यादातर भागों पर मौसम पूरी तरह से ड्राई रहेगा। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर इसमें मुंबई से नीचे नीचे के अगर हम लगाएं, यानी कि रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और मुंबई भी इसमें अगर इसमें शामिल करें तो कुछ भागों पर हल्की तटवर्तीय जो भाग है हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ पर भी मौसम ड्राई रहेगा। तेलंगाना पर भी मौसम ड्राई रहेगा। कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी कमी जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश जो है वो हो सकती है। 29 अगर हम बात करें अगस्त की, तो ज़्यादातर भारतीय राज्यों पर मौसम ड्राई बना रहेगा। बारिश की संभावना दक्षिणी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर, इक्का दुक्का भागों पर ही है। महाराष्ट्र के कुछ और तेलंगाना के कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ज़्यादातर राज्यों पर मौसम ड्राई बना रहेगा। और यहाँ पर बात करें अगर हम
30 अगस्त में ज्यादातर राज्यों पर मौसम ड्राई बने रहेगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर छुटपुट बारिश हो सकती है। 31 अगस्त में भी ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर थोड़ी बहुत रहेंगी और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर, तेलंगाना पर और दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर। 1 सितंबर से जो बारिश है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बढ़ेंगी। 2 सितंबर में ये बारिश की गतिविधियां और अधिक तेज हो जाएंगी, यानी कि उत्तर प्रदेश के भागों पर भी यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। जो हवाएं हैं वे इस तरह से पहाड़ी राज्यों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और एक WD भी नया पहाड़ी राज्यों पर आएगा, तो उसके मिले भगत से पहाड़ी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और यहाँ पर 3 सितंबर में भी ये बारिश की गतिविधियां काफी तेज जो है भारत के पूर्वी राज्यों पर हो जाएंगी, कुछ मध्य राज्यों पर भी पहुंच जाएंगी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। दर से WD की वजह से पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल दिखना शुरू हो जाएंगे। और 4 सितंबर की अगर बात करें तो भारत के पूर्वी राज्यों पर, इसमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भाग और मध्य प्रदेश और तेलंगाना और इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और यहाँ पर बारिश जो है वो लगातार बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। 5 सितंबर में भी ये बारिश की गतिविधियां काफ़ी तेज भारत के पूर्वी राज्यों पर होगी और सिस्टम जो है वो काफ़ी नज़दीक उड़ीसा के आसपास के भागों पर जो है वो यहाँ पर जो है पहुँचने की उसकी संभावनाएं बनेगी और ज़्यादातर राज्यों पर जो है यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो रहेगा और पूर्वी से और उत्तरी भागों की तरफ भी बारिश यहाँ पर बढ़ने की संभावनाएं उसकी हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से ये बारिश होगी भारत के राज्यों पर। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।